हिंदुस्तान की जनता का 4100 करोड़ रुपया मोदी ने जो है G20 के नाम पर खर्च कर दिया। बहुत सारे लोगों का कहना है, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है G20 सम्मेलन के नाम पर। तो मैं उन लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले भी तो G20 हो सकता था, आप लोगों ने करवाया क्यों नहीं? और अगर मोदी सरकार ने यह करवाया है तो इससे आप लोगों को जलने की क्या बात है? आप लोग, मुझे नहीं लगता है कि 4100 करोड़ रुपए अगर मोदी सरकार ने G20 के नाम पर खर्च कर दिया तो इसमें कोई बड़ी बात है, क्योंकि करोड़ों रुपए के पीछे की एक मैं आप लोगों से बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप जो है उसको नमक पानी पिलाकर तो विदा नहीं कर देते हैं? आपका भी प्रयास यही रहता है कि कोई अगर हमारे घर में मेहमान आया है तो उसकी खातिरदारी अच्छे से हो। उसके लिए तो आप पड़ोस से पैसा भी कर्ज मांग लेते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है, खर्च करने के लिए कुछ पैसे और एक्स्ट्रा चाहिए, आप दे दो, मैं बाद में दे दूँ। तो आपके घर में मेहमान आए तो आप उसकी खातिरदारी करो तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए कर्ज ले लो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की आबरू की बात है, हिंदुस्तान की इज्जत की बात है, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है, चूँकि यह 1999 में G20 जो है यह एक संगठन बना था और ये 2023 में जो है यह मौका मिला भारत को। क्या यह मौका इससे पहले नहीं मिल सकता था? लेकिन आप लोगों के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि यह मौका आपको पहले मिले, और अगर आज ये मौका मिला है तो यह हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। और मोदी सरकार ने इस चीज़ को कर दिखाया कि हमारे देश में भी अध्यक्षता हो सकती है, हमारे देश में भी बैठक हो सकती है। और ₹1 की तो वो आम जनता का टैक्स है। वैसे मैं बताने के लिए आपको बता दूं कि पॉलिटिशियंस पे, उनके इनकम पे तो कोई टैक्स लगता नहीं है, तो ये आम जनता का टैक्स है। और आम जनता के सामर्थ्य से, आम जनता के सहयोग से जो है बीजेपी जो है केंद्र में बैठी हुई है। और जब बीजेपी केंद्र में बैठी हुई है और बीजेपी अगर कुछ कर रही है तो वो जनता की सहमति से कर रही है। अगर जनता की सहमति नहीं होती तो बीजेपी जो है केंद्र में नहीं होती। तो आम जनता को कोई तकलीफ नहीं है कि हमारे पैसे, हमारे टैक्स से जो है अतिथियों का स्वागत हुआ। जिनका बात यह है कि जिनको तकलीफ है वो जो है टैक्स देते भी नहीं होंगे, और अगर देते भी होंगे तो नाम मात्र में कुछ लोग होंगे जो टैक्स देते होंगे, टैक्स पे करते होंगे। तो मोदी सरकार ने अगर G20 सम्मेलन भारत में करवाया तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस करोड़ क्या, अगर 10,000 करोड़ भी खर्च होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यह बहुत गर्व की बात है कि हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ें हो रही है और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। यह बहुत खुशी की बात है कि तमाम देश के बड़ी बड़ी हस्तियां जो है, दिग्गज लोग जो है हिंदुस्तान में आए और यहाँ के कल्चर को देखा, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को देखा और यहाँ के रहन सहन को देखा। जो लोगों के दिमाग में परसेप्शन था कि यहाँ पे सिर्फ नाग को नचाया जाता है, बीन बजाया जाता है, डमरू बजाया जाता है, तो उससे हटके भी उन लोगों ने जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी। और ऐसी चीज़ें जो है आपके देश के एक इमेज को जो है आगे बढ़ाता है, आपके कैरेक्टर को जो है आगे बढ़ाता है। तो ऐसी चीज़ें हिंदुस्तान में होती रहनी चाहिए। और इससे अगर किसी की जल रही है तो जले, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी सरकार से अपील है कि अगर इस तरह का कोई और सुनहरा मौका मिलता है, ऐसे कोई और सम्मेलन करवाने का अगर मौका मोदी सरकार को मिलता है तो वो इससे ना चूके। हिंदुस्तान की आवाम उसके साथ है और कुछ लोग जलेंगे, जलते रहे हैं, उनका काम ही है सिर्फ उंगली उठाना, क्योंकि उनसे आज तक कोई काम ढंग से नहीं हुआ है। आज तक जो है उन लोगों का सिर्फ यही रहा है कि उन लोगों को मुफ्त की चीज़ें मिली थी, उसका उन लोगों ने फ़ायदा उठाया, और आज कोई और कर रहा है तो उनको वो चीज़ मिल नहीं रही है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो विपक्ष में भी बैठने के योग्य नहीं है और विपक्ष में बैठने के योग्य नहीं है तो उनको इन्विटेशन तक नहीं मिल रहा है इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों में। तो तकलीफ तो होगी, जलन तो होगी। और जिनको जलन हो रही है, बरनौल का जो है क्रीम लगाएं और क्रीम लगा के अपने जलन को शांत करें, क्योंकि G20 जैसे सम्मेलन और इससे भी अच्छे सम्मेलन अगर हिंदुस्तान में हो तो ये हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। अब अगर आप हिंदुस्तानी हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो आप गर्व करिए इन सारी चीज़ों पे। ये मत कहिए कि 4600 करोड़, 5000 करोड़, क्योंकि वो अकेले आपका पैसा नहीं गया, उसमें तमाम हिंदुस्तान के लोगों का पैसा लगा है। और हिंदुस्तान के लोगों को इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई आपत्ति होगी। जहाँ पे हिंदुस्तान के आबरू की बात आ रही है, सम्मान की बात आ रही है, जहाँ पे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात आ रही है, बड़ा दिखाने की बात आ रही है, तो वहाँ पे ये 4600 करोड़, 5000 करोड़ किसी के लिए मायने नहीं रखता, अगर वो असल हिंदुस्तानी है तो। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। धन्यवाद।